क्योंकि इनपुट आउटपुट भी फिनिश कर देंगे। देखिए यदि किसी महीने का यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्न में से कौन सा दिन, चाहे ऐसे ही लिखिए, निम्न में से कौन सा दिन 21 तारीख के 5 दिन बाद का दिन होगा। निम्न में से कौन सा दिन 21 तारीख के 5 दिन बाद का दिन होगा। ऑप्शन में दिया गया है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार। जल्दी बनाइए आप लोग। शनिवार तो ऑप्शन में ना है, कहाँ रह रहे हैं आप? शनिवार तो ऑप्शन में भी नहीं है जी। हम बोल दिए, हम बगल से देख लीजिए। बुधवार। हो गया जी सबका। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यही ने कहा है किसी महीने के क्या बोला गया है जी? तीसरा दिन क्या है? सभी लोग ध्यान देंगे विद्वान। यहाँ देखिए, किसी महीने का तीसरा दिन, तो किसी महीने का तीसरा दिन का मतलब कितना तारीख? 3 तारीख। तो 3 तारीख को कौन सा बार है जी? सोमवार। तो आप समझदार आदमी है, तो अब प्रश्न पूछा है क्या? अब प्रश्न क्या पूछा है? 21 तारीख के 5 दिन के बाद। विद्वान यहाँ ध्यान दीजिए आप, 21 तारीख के कितने दिन बाद? 21 तारीख में 5 दिन जोड़ दीजिए, 21 और 5 कितना जी? 26। यानी अब हमको पता चल गया है कि 3 तारीख को सोमवार है, तो 26 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो आपको हम कई बार बताए हैं, 7 दिन के बाद वही दिन क्या होता है? आता है। तो 7 दिन के बाद दिन रिपीट करता है, तो 3 और 7, अच्छा जोड़िए ना, इसमें 21 जोड़ेंगे, 21 और 3 कितना जी? 24। 21 का है जोड़े, 70 का, अरे कट जाएगा ना। यानी 24 तारीख को सोमवार होगा कि नहीं होगा? अरे होगा। बात पच रहा है कि नहीं पच रहा है? तो जब 24 तारीख को सोमवार होगा, तो हमसे पूछा है कि कितने तारीख को? 26 को कौन बार होगा? कहा है शनिवार कह रही थी। दिमाग यही रखिए आप लोग। रात में जग नहीं रहे हम लोग, पढ़ाई नहीं कर रहे ना भाई जी? हो रहा है सर, तभी तो लेट हो जा रहा है। अच्छा, एग्जाम अगला क्वेश्चन लिखिए। इस तरह का बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया। यदि किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से, यदि किसी महीने का 7वां दिन, यदि किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले का दिन हो, 3 दिन पहले का दिन हो, 3 दिन पहले का दिन हो, तो उस महीने के 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो उस महीने के 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो उस महीने के 19 तारीख को कौन सा दिन होगा?
क्या होगा? रविवार। और किसी का कुछ? बुधवार, शनिवार। कई ऑप्शन आ गया। रविवार, बुधवार, शनिवार, और किसी का कुछ? और बुधवार, और किसी का इस ऑप्शन में मंगलवार गया है? नहीं, अब हो गया। इतना कम थोड़ी है। मंगलवार, शुक्रवार आ गया। इसमें कल कितने लोग कल एब्सेंट थे? हाथ उठाएंगे। एक, क्यों नहीं आए थे ये अपने? कल एक काम से। अच्छा, तबीयत खराब। वैसे मन नहीं था। आपका आज नहीं अकेले हैं? साइकिल से मना करने वाली थी। अच्छा अच्छा। सर थोड़ा बगीचा जाके पड़ता है ना, इसलिए 9 बजे आना है तो बगीचे से कोई, हमको तो नहीं लग रहा है कि 9। कितना दूर है घर? 12 किलोमीटर। आने में कितना घंटा? आधा घंटा साइकिल चला के? 40 मिनट। 8 बजे चलेंगे तभी पहुंच जाएंगे। हमको तो नहीं लगता कि कुहासा भी कल था। नहीं था ना? देखिए, आप लोग जो सोच रहे हैं ना, जैसे वो कह दी कि मन हमारा किया आए नहीं है ना, आराम करने का मन कर दिया, ऐसे करेंगे तो दिक्कत वाली बात है। अब जो आज पढ़ाई कल का हो गया, तो उसके बाद से आज जो हम पढ़ाएंगे, आपको क्या क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं आएगा ना। आपका पूरा होगा, आप कहिएगा क्वेश्चन आएगा, तो बाकी तो हम जन्म नहीं करते हैं। समस्या वाली बात है। इतने दिन की क्लास में ये पहले दिन ऐसा है कि समस्या नहीं है। जैसे ये सुधार है, इसको सुधार करेंगे। प्रयास समझ में नहीं आया ना, और रहता था तो समझ जाते थे, लेकिन कल वाले थोड़ा तो यही बात है, क्लास के अगर शुरू में नहीं रहेगा तो दिन भर बड़े। नहीं, ये देखिएगा, आपको तो एक बात समझना पड़ेगा कि आपको टाइम को और ये काम को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। कौन काम हमको है उस तरह दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि कौन काम करना है, कौन काम छोड़ना है, कौन काम पहले करना है और कौन काम बाद में करना है। तो ये आप उसी के हिसाब से जब तक रणनीति नहीं बनाइएगा तब तक समस्या वाली बात है। थोड़ा सा मेरा अब रिजल्ट आ गया है आप लोग का। अब जो ये क्लास छोड़ेंगे तब ग्रुप में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा नंबर क्या है आप लोग का, ठीक ना? सोए रहते हैं, जिस दिन रिजल्ट होता है उसके अगले दिन रिजल्ट हम डाल देते हैं। आपका ध्यान नहीं है, आप है ना? जिस दिन रिजल्ट होता है अगले दिन रिजल्ट डाल देते हैं। उस दिन भी 10-11 बजे करीब में डाले थे, और आज भी हम डाल दे रहे हैं। अभी रिजल्ट टाइप ही हो रहा है, सारा चीज उसके बाद से डाल दे रहे हैं। रिजल्ट तैयार है, रिजल्ट हम लोग का ये नहीं, बस अरेंज किया जा रहा है। रविवार, बुधवार, शनिवार और क्या जी? क्वेश्चन बोलिए क्या है? यदि किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से, देखिएगा 7वां दिन क्या है? 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले का। भाई जी, 7वां दिन शुक्रवार से कितना दिन पहले? 3 दिन पहले। जानेंगे कि शुक्रवार से 3 दिन पहले कौन दिन? मंगलवार। कितना समझदार है आप। देखिए, इतना समझदार होने के बाद सवाल नहीं बनेगा तो दिक्कत है। 7 तारीख के 3 दिन पहले क्या पड़ रहा है? मंगल नहीं, किस 7 तारीख को मंगलवार। 7वां दिन से 3 दिन है ना? 7वां से 3 दिन पहले क्या पड़ रहा है? मंगलवार। यानी मंगलवार को कितने तारीख? 7 तारीख है। कितने तारीख? जानिएगा, तो 7 तारीख जब हो गया, हमको कितने तारीख की बात कहा है? अब बताइएगा यहाँ पे 17 का, 17 का, यानी 21 तारीख को फिर मंगलवार होगा कि नहीं होगा? तो मंगलवार के कितने दिन बाद बोला गया है? 2 दिन। तो मंगलवार के 2 दिन पहले, अरे 19 तारीख की बात पूछ रहा है ना, यानी 19 तारीख को कौन बार? एक भाई जी इसमें उदास है,
ये भाई कहाँ क्वेश्चन के हिसाब से कंफ्यूजन हो गया। पहला क्वेश्चन आप बताएं, पहला बताया था, उसी हिसाब से एक क्वेश्चन सर जी थोड़ा एक बार मिनट। कैलेंडर बना करके ये थोड़ा ये लाइट जलाइए। सवाल हम यही ने बोले थे, यदि किसी तारीख का महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन। अच्छा आप बताइए क्या है, आपको दिमाग का है, हमको समझ में नहीं है। भाई खड़े हो जाइए, आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा, हम जान रहे हैं। एक बात बताइएगा, सुनिए सब लोग ध्यान दे दिए। कैलेंडर का एक कैलेंडर बना के कह रहे हैं ना, यदि किसी महीने का 7वां दिन, कौन सा दिन? 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन, तो शुक्रवार से 3 दिन पहले कौन? तो 7वां दिन कौन दिन हुआ? मंगलवार होगा ना। क्वेश्चन आपसे यही कुछ बोले थे, यदि पहला क्वेश्चन था कि किसी माह की 10वीं तारीख रविवार से हाँ 3 दिन पहले बोला। हम भी तो वही कर, तो क्या दिक्कत है उसमें? तो आप बोले अभी हम क्या कर रहे हैं? आप 7 तारीख को मंगलवार बोल रहे हैं, आज शुक्रवार से 3 दिन पहले कर रहे हैं। जैसे आप डेटवा घटा रहे हैं ना, मतलब दिनवा हो जाएगा ठीक से डेटवा घटा। नहीं, आप पहले क्वेश्चन पे एकदम एक लाइन पर हम लिख रहे हैं क्वेश्चन। यदि ध्यान दीजिएगा, यदि किसी महीने के 7वां दिन, सुनिएगा, शुक्रवार से 3 दिन पहले, शुक्रवार से 3 दिन हो गया, बस अब इससे बात नहीं, इतना ही कंफ्यूजन है। पिछले वाला क्वेश्चन बोले थे भाई जी, बोलिएगा। यदि किसी माह की 10वीं तारीख, यदि किसी माह की 10वीं तारीख 10वीं तारीख रविवार से 3 दिन पहले 3 दिन अब आप बताइएगा, आप समझदार आदमी हैं, कहाँ हम क्या कर रहे हैं? किसी महीने का 7वां दिन के बारे में कह रहे हैं। 7वां दिन का मतलब कितना टाइम? अरे 7वां दिन का मतलब कितना टाइम? 7 तारीख जो पड़ रहा है, कह रहा है शुक्रवार से कितना दिन पहले? तो शुक्रवार से 3 दिन पहले घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? कि शुक्रवार से 3 दिन पहले कौन दिन? आप जानते क्या घटा रहे हैं? आपका दिमाग को भाप लिए। आप शुक्रवार से पहले 3 दिन डेट में घटा दे रहे हैं कि 7 में से 3 गया कितना जी? 4। आप डेट क्यों घटा रहे हैं? कह रहा है कि 7वां दिन जो पड़ रहा है शुक्रवार से कितना दिन पहले? इसको अलग रखिए, इसको अलग पढ़िए। शुक्रवार से 3 दिन पहले, तो शुक्रवार से 3 दिन पहले कौन बार? और मंगलवार को कौन सा दिन? हाँ बस नीचे आप देखिए, बगल में आप बताए थे से लेकर के छोड़कर। हाँ ठीक है। तो नीचे से लेकर ध्यान दीजिएगा, जो कह रही है तो उसमें देखिएगा कंडीशन होता है कि उसको बार बार, जैसे आप कह रही हैं रविवार ले लिए, यस सर, सुनिएगा, उसको ले रहे हैं रविवार, और उसके बाद से क्या? सोमवार, और उसके बाद पीछे जाइए ना, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, और उसके 3 दिन बाद बोला है ना, बाद उसके पहले, उसके बाद कौन सा दिन पड़ेगा? बृहस्पति पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वही तो है। आज नहीं, आपके दिमाग में जो मैनिया बना हुआ है, तो आप उसको हमेशा क्या करिए, 3 दिन पहले का है तो उसको छोड़ करके क्या कीजिए, उसके 3 दिन पहले का है उसके 3 दिन, मतलब जो तारीख रहेगा उसको छोड़, हाँ उसको छोड़ करके काम कीजिएगा, एग्जैक्ट वही दिन आएगा। और नहीं तो उसको लेके कीजिएगा तो उसका अगला दिन लेना पड़ेगा। हम कहे कल के बाद, कल के बाद क्या? कल के बाद परसों होगा ना, एक ही दिन बाद हो रहा है। तो हम कहे आज को ले रहे हैं, कल के ये एक दिन, हम कहे एक दिन बाद, कितने दिन बाद? कल के बाद नहीं हुआ। तो ये चीज समझने वाली बात है। अब देखिए भाई जी यहाँ पर कह रहे हैं, ये किसी महीने के 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले, तो शुक्रवार से 3 दिन पहले हम जान गए कि शुक्रवार से 3 दिन पहले क्या होगा? मंगलवार। तो कौन सा दिन पड़ रहा है? 7वां। अब भाई जी कह रहे हैं कि ये कीजिए सर कि किसी महीने की 10वीं तारीख रविवार से 3 दिन पहले, तो रविवार से 10वीं तारीख, कौन तारीख? जान गए किससे पहले? 2 स्टेप में पढ़िए, किससे पहले? रविवार से 3 दिन पहले कौन? गुरुवार। अरे कौन? क्या इसमें हम अलग बताएं? थोड़ा बता दीजिए, कोई अलग बताएं? इसमें भी वही बात है, इसमें भी वही बात है।
उसमें एक ही दिन समझ में आ रहा है। आप बोले 7वां दिन शुक्रवार, उसमें 10वां तारीख रविवार, तो आप इसमें दिनों का ना इतना ही अब बता रहे हैं। नीचे भी तो कुछ क्वेश्चन लिखा है। हे भगवान, आपका दिमाग कहाँ रख क्या है? अरे यहाँ पर ये देखिएगा, इसमें 7वां दिन कह रहे हैं, वो तो क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है ना। रुके रुके, वो जो क्वेश्चन कह रहा है, अब हम इसी का आधार मान के थोड़े चल रहे हैं। इस क्वेश्चन में अब हम यहाँ रविवार दे दें कि 7वां दिन रविवार पड़ेगा, तो कहीं आप 7वां दिन शुक्र में लिखवाए थे। वही आपका तारीख शुक्रवार से तब क्या होगा? हैं? अगर उसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करते यदि किसी महीने की 7वीं तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले, वक्त वही ना, 7वीं तारीख है 7 तारीख। तो फिर इसमें क्या होता हो जा रहा है? तो हम क्या किए इसमें? आप क्या किए बताइए, आप क्या होना चाहिए थोड़ा आप बताइए। क्वेश्चन में नीचे वाले गुरुवार की रविवार क्या? रविवार लिखवाए थे आप, रविवार लिखवाए थे। रविवार तो लिखे हैं। रविवार लिखा है। आप रविवार को पहले वाला हम आपसे बोले थे, आप बोले कि 10वीं तारीख को रविवार ही होगा, तो 10 जो पहला क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आप रविवार ही जाके सॉल्व करवाएं। नहीं नहीं, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं सुनिए, ये कि यदि किसी माह की 10वीं तारीख रविवार लिखवाए है ना, सॉल्यूशन में सर सर, आप पूरा यहाँ बता रहे हैं ना, हाँ। उसमें रविवार लिखा है। 10 तारीख रविवार लिखवा दिया है। वही सर, लेकिन फिर नहीं, 10 तारीख को गुरुवार लिखा है। गुरुवार लिखा है। अच्छा चलिए, नहीं नहीं नहीं, ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। ये क्या है? 10 तारीख गुरुवार नहीं है। देखिएगा उसमें, देखिएगा हम आपको बता रहे हैं भाई जी, वो घबराने की बात नहीं है, संशय दूर होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। जब भी कहे ना, जितना दिन पहले जितना दिन बाद, अगर वो तारीख की बात करें तो पहले उतना दिन पहले उतना दिन की बात को दिन जान जाइए कौन सा दिन है, और उस तारीख की बात कर रहे हैं तो उसको क्या कीजिए, मेंशन कीजिए। अब हम कह दें किसी महीने के 10वां दिन रविवार से 5 दिन पहले, रविवार से, इसका मतलब कि 10वां दिन जो कह रहा है रविवार से कितना दिन पहले। आप जो सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि रविवार हो गया 10वां और उसके 5 दिन पहले 10 और 5, ये आपकी सोच है, ये कतई नहीं है। ये कह रहा है कि रविवार से जो 5 दिन पहले है वो 10वां दिन है। रविवार से जो 5 दिन पहले है वो 10वां दिन है, यानी रविवार से 5 दिन पहले जो दिन होगा वो 10 तारीख, जो भी दिन हो। अब दिन को मत कहिए, कोई दिन लिखवा सकते हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन, फिर अब यही क्वेश्चन लिखिए। यदि किसी माह की 5 तारीख, लिखिए लिखिए, क्लियर होना चाहिए। यदि किसी माह की 5 तारीख, यदि किसी माह की 5 तारीख, यदि किसी माह की 5 तारीख के 2 दिन, 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है, सोमवार के 2 दिन बाद आती है, तो इस माह के 19 तारीख के पहले कौन सा दिन होगा? हाँ, 19 तारीख के पहले कौन सा दिन होगा? 19 तारीख के पहले कौन सा दिन होगा? 19 तारीख के पहले कौन सा दिन होगा? 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा? मंगलवार। 19 तारीख के पहले कौन सा दिन होगा? हाँ, ये ऑप्शन में मंगलवार है, वही सही है। अच्छी बात है। क्यों? आप देखिएगा, आप पढ़िए, प्रदीप कुमार सवाल पढ़िए। सवाल पढ़िए तो आप। यदि किसी माह की 5 तारीख, भाई जी ये सब लोग ध्यान देंगे कि यदि किसी महीने की 5 तारीख, कितना तारीख? 5 तारीख 5 तारीख क्या है? सोमवार के 2 दिन बाद, सोमवार के 2 दिन, बस बैठ जाइए। 5 तारीख जो पढ़ रहा है, सोमवार के कितने दिन बाद? सोमवार के 2 दिन बाद कौन? बुधवार, मंगलवार और बुधवार। तो बुधवार देखिएगा, बुधवार हो गया ना। तो कितने तारीख की बात पूछा है?
19 तारीख। कितने तारीख? 19 तारीख की बात है। 19 तारीख के एक दिन। अब तो सब लोग जानते हैं ना कि भैया 19 तारीख से एक दिन पहले कौन सा दिन होगा? 18। अरे 19 तारीख से एक दिन पहले कौन? अभी भाई जी शर्मा रहे हैं तो छोड़ दीजिए। 19 तारीख को कौन सा? सर एक हमको भी कंफ्यूजन हो गया। हो गया, कंफ्यूजन हो गया आपको। 5 तारीख को कौन बार? तो 12 तारीख को कौन बार? अरे बुधवार होगा कि नहीं? 5 7 12 12 7 19 तारीख को हमसे पूछा है एक दिन पहले, तो बुधवार के एक दिन पहले कौन बार? आगे कि नहीं है? सर सर जी, हमको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है। सर इतना कंफ्यूज हो गया समझ बिल्कुल भी सर मेरा नहीं आ रहा है? मेरा ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, लेकिन आप जो सात का मतलब 7 दिन का जो जोड़ रहा है वो नहीं मुझे समझ में आ रहा है। सर मेरा क्वेश्चन सुनिए। सर मेरा वाला बस सुनिए। थोड़ा सा वही बस ये पहले एक क्लियर कर लेते हैं। मेरा वाला आप खड़े हो जाइए। हाँ देखिएगा, ये कह रही है ना कि अब 7 दिन के बाद दिनवा काहे महिला है? नहीं जैसे आप काम कर रहे हो नहीं हम वही काम टेक बता रहे, 7 दिन काम टेक बता रहे। अच्छा आज बताइए, सोमवार है ना? है कि नहीं? है। अब सोमवार है, आज कितना तारीख है? 22। आपसे हम पूछ दे कि अगला सोमवार कब होगा, तो क्या बताइएगा? अगला सोमवार कब होगा? तो जोड़िए माँ, इसमें 7 दिन जोड़ दीजिए। 22 और 7 कितना जी? अब आप करेंगे कैसे 29 होगा, तो कैसे 29 होगा तो देखिएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। देखिएगा अब तारीख लिख दिया, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और आया कि नहीं आया? तो आप एक बात दिमाग में चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, 7 दिन के बाद वही दिन दोबारा क्या होता है? ये कल भाई जी प्रश्न किए थे वहां से कि सर 8 दिन के बाद आता है, वो कहे थे ना, तो उसको लेकर के काम को कर रहे थे तब, है ना? तो 7 दिन के बाद वही दिन आएगा, ये दिमाग में रखिएगा। बैठिए। हाँ मेरा हाँ बोलिए। सर एक क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी माह की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आता है, यानी कि सोमवार के बाद जो आता है वो 5 तारीख। हाँ वो 5 तारीख है। वो 5 तारीख तो आपको हाँ तो 5 6 7 आप बुधवार क्यों, यानी कि बुधवार मतलब 7 तारीख नहीं भैया, यही हुआ ना? 3 तारीख को है। सोमवार, 5 तारीख को आप ही समझा दीजिए। नहीं और कॉल कर ध्यान देगा यहाँ पे, ये क्या कह रहे हैं, यदि किसी महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है। ठीक, आप बताइएगा कौन तारीख का है? 5 तारीख कितने दिन के बाद? 2 सोमवार के 2 दिन। सोमवार के 2 दिन बाद। सोमवार के 2 दिन बाद क्या हो गया? सर सोमवार के 2 दिन बाद 5 तारीख आता है। हाँ तो सोमवार के 2 दिन बाद कौन दिन हुआ? सोमवार के 2 दिन बाद कौन बार? अब बुधवार को कौन तारीख आता है? तब से हम क्या चिल्ला रहे हैं, सोमवार के 2 दिन बाद, यही ना कह रहे कि 5 तारीख आता है, तो सोमवार के 2 दिन बाद दिनवा कौन आएगा? अब बुधवार को कौन तारीख? तो फिर तो आप क्या कह रहे हैं? 7 तारीख होना चाहिए ना? सोमवार से 2 दिन बाद विद्वान, सोमवार से 2 दिन बाद हम कहें कि सोमवार से 2 दिन बाद 24 तारीख आता है। हाँ आता है, आएगा। आएगा आएगा नहीं तो बुधवार न होगा। बुधवार तो हम कह रहे हैं 24 तारीख, तो 24 तारीख लिखेंगे, 26 तारीख लिखेंगे। तो क्यों कह रहे हैं आप 7 तारीख लिखेंगे? जब हम 5 तारीख की बात कर रहे हैं, ये कहता है कि 5 तारीख के 2 दिन बाद, कहता है कि 5 तारीख के को जो दिन आता है, तो 5 तारीख के 2 दिन बाद कहता है, तो 5 में 2 क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। ये 5 तारीख के 2 दिन बाद छोड़ने का है। ये कह रहा है कि सोमवार के 2 दिन कौन तारीख है? दिक्कत बस के वजह से हुआ है। के कोई के की वजह से नहीं हुआ। 5 ये तारीख आपका के। मैनिया जो बीमारी है ना, ये बच्चों की तरह है। एक बार जानिए, आप लोग समझ पता नहीं क्या पढ़ते हैं, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। ये बच्चों की तरह एकदम ये बार बार चिल्लाए। अब हम कहें किसी महीने के 7 तारीख, किसी महीने के 7 दिन रविवार के 3 दिन बाद आता है, तो 7 तारीख रविवार के कितने दिन बाद आता है? कितने तारीख की बात कर रहे हैं? 10 तारीख। फिर 10 तारीख का 10 हम कहाँ से बोले? 10 तारीख बोले हैं हम, क्या बोल रहे हैं?
7 तारीख। रविवार के कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। रविवार के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बुधवार। बुधवार। तो बुधवार कितने तारीख को? आप 7 में 3 क्यों जोड़ा है? जब हम कहते हैं कि 7 तारीख के 3 दिन बाद बुधवार आता है, तब ना आप 7 में 3 क्या करते हैं? हम तो कह रहे हैं कि रविवार के 3 दिन बाद जो आता है वो 7 तारीख। अब एक क्लियर कीजिए, हम कहें नहीं, सुन लीजिए, सोमवार के 2 दिन बाद, सोमवार के 3 दिन बाद 15 तारीख आता है। कितने तारीख आता है? तो 15 तारीख सोमवार के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 13 तारीख। सोमवार के 3 दिन बाद, सोमवार के 3 दिन बाद सोमवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा? बुधवार। बुधवार होगा। बोलने भी नहीं आता। बृहस्पतिवार। गुरुवार। गुरुवार होगा। गुरुवार को कौन सा तारीख? 15 तारीख। हाँ। सर क्वेश्चन करने हो जाएगा। आप स्टेप पढ़िए, चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं झूठे। आप लोग क्या कर रहे हैं? दिन की जगह पर आप डेटवे को बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो आप दिन को कीजिए ना। जब डेट को कहेंगे तो आप डेट को बदलिएगा। जब डेट को कहेंगे डेट को बदलिए, दिन को कहेंगे दिन को बदलिए। ये तो दिमाग में होना चाहिए ना। हाँ ठीक है सर। बैठ जी, पहले सोच समझ लीजिए कि क्या हम पूछ रहे हैं। क्या आप लोग बार बार पाते हैं, वो भी उलझे थे इसी में, आप भी उलझे उसी में। अब वही चीज हम बता रहे हैं। अब कई बार बता रहे हैं कि पहले एक लाइन पढ़ लीजिए, उसको लिख लीजिए और उसके बाद डेट को क्या कीजिए? मेंशन कीजिए। 2 स्टेप में पढ़िए, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। मोहिनी। मोहिनी। हाँ भाई, मोहिनी 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी। मोहिनी 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी। वह सिनेमा देखने सिर्फ बृहस्पतिवार को जाती है। वह सिनेमा देखने सिर्फ बृहस्पतिवार को जाती है। कहाँ से आती है जी आप? देवरिया तो बहुत दूर है ना। इसमें भी लेट आती हैं, इसमें भी कल भी उसी के हिसाब से टाइम से घर से सीखी ना। खाना नहीं बनाती है घर पे। मोहिनी 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी और वो सिनेमा देखने सिर्फ बृहस्पतिवार को जाती है। तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है? तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है? हो गया? हो गया जी। देखिए, मोहिनी जो है आज से 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई है। कितना दिन पहले? अब देखिए, लेकिन मोहिनी का एक है कि बृहस्पतिवार को सिनेमा देखती है। किस दिन को? भाई देखिएगा यहाँ, तो बृहस्पतिवार। अब बताइएगा, कह रहा है कि आज से 9 दिन पहले, आज से सिनेमा देखने गई। इसका मतलब ये हुआ कि आज से 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था। आज से 9 दिन पहले। आज कौन सा दिन है? तो बृहस्पतिवार में 9 दिन क्या कर देंगे? अरे जोड़ देंगे कि नहीं? तो आप तो समझदार आदमी है, दिमाग आपके पास है। बृहस्पतिवार से बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार से बृहस्पतिवार कितना दिन? कितना दिन एक्स्ट्रा? 2 दिन। बृहस्पतिवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा? अब बात पच रहा है कि नहीं पच रहा है? हो रहा है ना। चलिए अगला लिखिए। हम नहीं जानते थे इस तरह क्वेश्चन प्रॉब्लम आप लोग को होगा। कहीं नहीं घुमा रहे हैं आप, बस सोचिए। इतना तो सोचना पड़ेगा। आप C-सेट का पेपर देंगे तो कंपटीशन में नौकरी लेना चाहते हैं। हम लोग को बेस कमजोर कर दिए हैं। कौन? हम लोग
नहीं ये हम नहीं पढ़ाए हैं, मैं नहीं पढ़ाया हूँ, सर ऐसी बात मार के देते हो। आप इसी नहीं पढ़ाए। जैसे ये लोग पहली बार हमसे पढ़ रहे हैं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ चैप्टर पहली बार पढ़ा रहा हूँ, जितना कोडिंग रिकॉर्डिंग है ये पढ़ना हमसे नहीं पढ़ा है, ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। शुरू से ही आप लोग को भी जैसे ऐसा नहीं है, क्लास आपका भी प्रॉपर वे में जिस तरह से चल रहा है, अगर आप पढ़े हैं उतना तो आपको कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। टेस्ट वगैरह सारा अब कोई मान लीजिए कि 2 दिन आ रहा है 2 दिन आराम कर रहा है, ये भाई जी हमको लगता है कि 10 दिन के बाद सर पेपर था दिल्ली पुलिस का 20 को। हाँ देखिए आए हैं उधर ठंडी में पूरा चप्पल पहन के। क्या करे सर, पैर छिल गया। अच्छा ये भी बात है। चल तो ये सारे सब तो अब जो लड़के अब सेंड करेंगे उनका कहाँ से भरपाई होगा, आप बताइए, संभव है? सर लेकिन आपका बताया क्वेश्चन ये आया अभी अब सेंड किए आप कहिए, डेट बता दे कहिए। हाँ हाँ तो रीडिंग उस दिन 3 घंटा पड़ा। उसकी रिकवरी कर लेंगे। हाँ ठीक है तो अच्छी बात है। तो वही में ऐसा नहीं कि अभी तो आपका क्लास पूरा बाकी है, मैथ का रीजनिंग का पूरा क्लास क्या है बाकी, वही पढ़ा रहे हैं, आपका कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट डायरेक्ट लिए वो हम पढ़े ही नहीं तभी भी दिए। नहीं तो अच्छी बात है, टेस्ट तो दे रही है तो आपका खुद ज्ञान का ये हो रहा है कि कितना पढ़ी है। ठीक है मैथ रीजनिंग नहीं पढ़ी है, जीएस पढ़ी है ना, जीएस तो पता चल रहा होगा कितना पढ़ी है, वो तो पढ़ी है ना पूरा 6 महीना से। सारे क्वेश्चन को हल कर जाते हैं जो आपका जो टेस्ट हुआ था आपके मन से, तो उसमें कुछ मतलब क्या कुछ रिजल्ट नहीं आया। सारा क्वेश्चन हल मत कीजिए, आपको एक लाइन में बता रहे हैं कई बार कंपटीशन पास करने के लिए कितना %। कहने का मतलब ये है सर, कहने का मतलब ये है कि जो आप कल टेस्ट लिए हैं और सारा क्वेश्चन आप सही से कर दे रहे हैं, तो अगर कोई किसी भी जॉब में जा रहे हैं ऐसा जो भी है उसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे कि नहीं? सारा क्वेश्चन करेंगे तो टॉप कभी भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सर ये हर सब्जेक्ट का एक मैक्सिमम अंक पास रहना चाहिए ना। सर फिर भी बताना नहीं चाहिए। आप अच्छा ये बताइए आपका प्रश्न कहाँ से आ गया? नहीं मैथ की बात नहीं कर रहे, पूरा की बात कर रहे हैं। अब बताइए 160 क्वेश्चन दिया जा रहा है, 160 क्वेश्चन आप सही कर दें आप सब्जेक्ट के दायरे में आ जाएंगे, किसके दायरे में आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? 160 कोई भी मनुष्य कितना भी तेज हो विद्यार्थी एक आध उससे गलती कोई भी, ऐसा नहीं है कि रेयर केस में ऐसा होगा कि इस तरह का कंडीशन क्या हो जाए। हम तो इतना नहीं कर रहे हैं, 70 से 75% में जाइएगा आप नौकरी नहीं नौकरी छीन सकते हैं, इतना जानिए। मैं आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आपका पोर्शन कोई भी पोर्शन हो चाहे मैथ रीजनिंग, अब मैथ रीजनिंग अब हमारे पढ़ाने के बाद से मैं इतना दावा करता हूँ कि आप एनटीपीसी का एग्जाम दीजिए, रेलवे का एग्जाम दीजिए, चाहे सीसेट का एग्जाम दीजिए, अगर 50 क्वेश्चन आता है ना, तो 45 हर हालत में आप समझिए, 45 हर हालत में छूटेगा नहीं। रेलवे वाले लड़के तो अगर हमारे पढ़ाए हुए अगर पढ़ लिए हैं प्रैक्टिस कर लिए हैं तो 50 में 49 नहीं आएगा, 50 में 50 आएगा। अगर एग्जाम दिए ठीक है तो ये क्या करने के बाद, पढ़ने के बाद, प्रैक्टिस हमारा करने के बाद छूटेगा नहीं, ये गारंटी है, दावा है। नौकरी लेने के पहले हम कई बार बताया है, नौकरी लेने के पहले हम आपको यही बता देंगे कि आपका नौकरी हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक टेस्ट जो ले रहे हैं ये क्यों करा रहे हैं, यही कारण है। टेस्ट मान लीजिए कि डिस्कशन करा रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं, तो इससे आपको कुछ ना कुछ, हम ये नहीं जानते हैं, हम तो यही मान के चलते हैं कि एक टेस्ट में आपको 1 क्वेश्चन का फायदा हो गया, 1 नंबर का फायदा हो गया, वही हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हाँ इससे आपको कम से कम बैठने का आदत, जैसे आप हवा में उड़ते हैं ना कि अरे नहीं हम तो पढ़ लिए हम क्या कर जाएंगे टॉप कर जाएंगे, तो पहले यहाँ देख लीजिए ना कि आपकी स्थिति क्या है, यहाँ आकलन कर लीजिए। जो झूठे 1000 रुपया लगा कर लखनऊ जाइएगा, अभिभावक को ले जाइएगा, फिर उसके बाद से जाइएगा पेपर देखा, या उधर से उदास होकर आइएगा कि जा पेपर है क्या हो गया खराब हो गया, और उधर कहिएगा ना अब जाके ठान से एकदम मन लगा के पढ़ेंगे। हम कई बार कहते हैं कि पढ़ाई एक अलग चीज़ है, सेट प्रैक्टिस एक अलग चीज़ है। हम जिस तरह मनुष्य को खाना बहुत क्या है जरूरी है, खाना नहीं खाएंगे जीवन नहीं चल सकता है। ठीक इसी तरीके से आप एक बात दिमाग में रख लीजिएगा, जो लड़का अगर कंपटीशन का तैयारी करता है, अगर वो डेली एक सेट अपने संबंधित तैयारी से संबंधित अगर एक सेट नहीं मारता है
तो आज लिख लीजिए वो कभी नौकरी नहीं पा सकता है। जी सर। उसको एक प्रैक्टिस बैठ के करना पड़ेगा कि हमारा, वो अपना आकलन खुद कर लेगा कि हमारा कमजोर पॉइंट कौन सा है, या कमी जानने के लिए आते हैं कि कमी हमारा क्या है और उसकी भरपाई कैसे की जा सकती है। ये यही मेन चीज है, टेस्ट का मतलब यही होता है। सर और ना कुछ छोटा नहीं। ही पढ़ते हैं 3 घंटे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए। दूर से थकान सुबह से की बात है। कमला को याद है कि नहीं, पहले ये छोड़िए, पहले एक और क्वेश्चन लिख लीजिए उसके बाद से। यदि किसी महीने की 2 तारीख, यदि महीने के यदि किसी महीने की 2 तारीख रविवार को पड़ती है, 2 तारीख रविवार को पड़ती है, तो उस महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो उस महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? बुधवार। बुधवार। और कोई? हाँ बुधवार। आपका भी बुधवार। हाँ? सोमवार। सोमवार मिला कितना आएगा? सोमवार 28 जोड़ देंगे। ध्यान देगा, यदि किसी महीने के कितना तारीख, देखिए कितना तारीख की बात कर रहा है? 2 तारीख की बात कर रहा है। यहाँ पर सब लोग रहेंगे। 2 तारीख को कौन सा दिन बता रहा है? रविवार। तो आप समझदार आदमी है, देखिएगा कितने तारीख के डेट पूछ रहा है? 31 तारीख को। 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो आप समझदार आदमी हैं, बताइएगा। 7 का गुणज इसमें जोड़िए, हर एक 7 दिन जोड़ेंगे तो 28 यानी 28 तारीख को भी हाँ मंगलवार। बता रहे हैं। 7 कितना जी? 28। तो 28 और 2 कितना जी? 28 और 2 कितना जी? अरे 7 का 28 दिन जोड़ेंगे तो 28 और 2 कितना जी? 30 तारीख को क्या पड़ेगा? 30 तारीख को रविवार, 31 तारीख को अभी कंफ्यूजन में आ गई। वो 7 का 28 डायरेक्ट कर दिया है ना, ये 28 और 2 तारीख को ना पड़ा है। हाँ तो 28 और 2 30। सर थोड़ा विस्तार से समझाइए। बता दे रहे विस्तार में। देखिएगा 2 तारीख को रविवार, 2 तारीख को 7 दिन के बाद रविवार पड़ेगा। तो 2 में 7 जोड़ेंगे, 9 में 7 जोड़ेंगे, 16 में 7 जोड़ेंगे, 23 में 7 जोड़ेंगे, यानी 30। ये सारा दिन क्या पड़ेगा? तो हमसे पूछा है भाई जी 31 तारीख, 30 तारीख को रविवार, तो 31 तारीख को अगला लिखिए। बताइए, हम ऐसा क्वेश्चन छोड़ रहे थे इसलिए कि दिमाग से बन जाने वाला या हम उड़ा देंगे, बता देंगे ये इजी में है। देखिए किसी महीने में 3 दिन बाद, किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को, किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है, शनिवार आता है। कौन बार आता है? तो उस महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो उस महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? हाँ सोमवार क्या है? सोमवार।
कितने लोग सर झुकाए हुए हैं? सबका सर उठ जाए। सर ये रूल बना दीजिए, जिसका आ रहा है वो अभी ना लास्ट में बताइए सही से, नहीं तो जैसे बताया अरे नहीं ठीक है। बगल वाला आदमी का परेशान। कहाँ फंस गए भाई? हम जानते हैं कहाँ फंस गए, अब कहिए हम बता दें। वो फंस गए, जानते हैं कहाँ। हम उन पर ध्यान नजर इसलिए डाले, वो फिर फंसे। कह रहा है कि किसी महीने के, ध्यान दीजिएगा, ये कहा है किसी महीने के 3 दिन बाद 4 तारीख को भाई जी। अब वहाँ 3 दिन का बाद को कोई मतलब है? वो सिर्फ घुमाने के लिए दिया है। 4 तारीख जब दे दिया, कितना तारीख? 4 तारीख को कौन सा दिन? शनिवार। अगर मान भी ले रहे हैं तो भी हो जा रहा अब है। ध्यान देना, 4 तारीख को क्या है? शनिवार। और शनिवार फिर हमसे पूछ रहा है कितने तारीख को? 27। अब बताइए आप 27 तो 17 का 21 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। यानी 25 तारीख को भी शनिवार होगा कि नहीं होगा? तो किस तारीख की बात कर रहा है? 27 तारीख। तो शनिवार में 2 दिन जोड़ देंगे तो कौन बात? 27 तारीख। ऐसा हो जाएगा? अच्छा, पेपर से पता चला। हमको पेपर कल बनाना पड़ेगा हर हालत में। अब मेरा भाई, लिखिए, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। जबकि मेरी बहन 75 सप्ताह बड़ी है। जबकि मेरी बहन 75 सप्ताह बड़ी है। हो गया? यदि मेरी बहन मंगलवार की जन्मी हो, यदि मेरी बहन मंगलवार की जन्मी हो तो मैं किस दिन जन्मा हूं? अगर मेरी बहन मंगलवार की जन्मी हो, मैं किस दिन जन्मा हूं? सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बनाने में टाइम तब बन गया होता है। बचे नहीं। बनेगा कि टाइम पास होगा? बनेगा कि टाइम पास होगा? बोलिए आप। किसी से नहीं, मंगलवार ही आएगा। क्या पंडित क्या कह रहे हैं? बृहस्पतिवार। ध्यान देगा, सुनिएगा, मेरा भाई भी है और मेरी क्या है? मेरा भाई और मेरी, मेरा जो भाई है मुझसे कितना? 562 दिन क्या है? बड़ा है का मतलब प्लस। और मेरी बहन जो है कितना सप्ताह? हो गया ना? और मैं क्या हूँ अब हमारे बारे में पता नहीं। अब कह रहा है कि मेरा भाई बड़ा है इतना, मेरी बहन बड़ी है इतना, मेरी बहन जन्मी है मंगलवार को, तो मैं किस दिन जन्मा? भाई जी एक बात बताइएगा, ये भाई से कोई लेना देना है आपको? नहीं। कितना दिन बड़ा है छोटा है उससे कोई बहस नहीं। मेरी बहन से लेना देना है नहीं? मेरी बहन हमसे
कितना 75 सप्ताह क्या है? बड़ी है। तो पहले जब उसका हमको दिन दिया कि इस दिन जन्मी है, तो हम किस दिन जन्मे उससे पता चल जाएगा कि नहीं चला? तो अब आप बताइएगा 75 सप्ताह में दिन कितना? छोड़िए 525 छोड़िए, नहीं, इतना हमारे पास दिमाग ही नहीं। अब 75 सप्ताह क्या करें? सर उसी दिन हो जाएगा। 75 सप्ताह क्या है? बड़ी है ना? मेरी बहन मंगलवार को जन्म लिया है, तो मेरा जन्म उसी दिन कितने से बात देंगे 75 में? देखिएगा दोनों कंडीशन दिया है, ये बड़ा है इतना, ये बड़ा है इतना। दोनों का कंडीशन अगर मिलाते हैं तो देखिएगा ये 562, ये कितना और ये कितना 75 सप्ताह, यानी 7 गुणे कितना जी 75, यही ना? तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, ध्यान दीजिएगा दोनों को जोड़ने पे कितना आता है? 75 साथ कितना जी 525, और 525 में कितना जोड़ेंगे? 525 में 562 जोड़ेंगे तो हमको लगता है 1087 हो गया, होगा ना? 72, 82, 5, यही ना? दोनों बड़े हैं, छोड़िए जाने, दोनों क्या है? बड़े हैं। तो दोनों बड़े हैं तो इनका डेट दिया है तो हम अपना डेट जान सकते हैं। अब आप जानते हैं कि प्रत्येक 7 दिन के बाद वो डेट, इसीलिए वो दिया है, रोटेट नहीं तो बाहर से नहीं निकाल सकते थे, मामला गड़बड़ हो जाता है। अब ये प्रत्येक 7 दिन के बाद दिन रोटेट होता है ना, तो हम 20 दिन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो इसमें किससे भाग देंगे? 7 एकम, सब ध्यान देंगे। 7 एकम कितना बचा? 3। 7 बचे कितना से? 7 बचे, शेष कितना बचा? 2। यानी 20वां दिन कितना हुआ? 20वां दिन, यानी 2 दिन बाद मेरा जन्म हुआ होगा। यानी मेरी बहन जन्मी है कब जी? मंगलवार। तो मंगलवार में 2 दिन क्या कर देंगे? यानी कौन बार? कौन बताए थे जी? पीछे वाले पांडे जी बताए थे, बृहस्पतिवार। सही है। क्वेश्चन जैसे लिखा है उसके हिसाब से लग रहा है कि बहन उसी से बड़ी है। किसको? क्वेश्चन बोल रहे हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि बहन मेरे से हाँ। तो उस हिसाब से तो डायरेक्ट मंगलवार वो तो जैसे सप्ताह का है ना, जैसे अब हम कहते थे कि हमारी बहन हमसे 10 सप्ताह बड़ी है और उसका जन्म मंगलवार को, तो मेरा तो सप्ताह के बाद ये दिन आता है तो मंगलवार ही है। लेकिन ये कंडीशन जोड़ा है ना भाई को, और इससे इसलिए ये है। क्वेश्चन के हिसाब से सर भाई से बड़ी बहन नहीं लिखा है कहीं। हाँ नहीं लिखा है, लेकिन इससे पता चल जा रहा है ना दिन से। अरे भाई इस निकाल रहे हैं तो 75 सप्ताह में 525 हो रहा है ना, ये कितना है? 500, इससे बड़ा है ना? हाँ तो उसको लेना देना क्या हम लोग को? हमको तो इसका जन्म निकालना है ना। दिया है ना कि देखिएगा मेरे से अगर इसका दोनों का रिलेशन जोड़ रहा है, इसलिए दोनों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना। सिर्फ यही दिया रहता बहन का तो हम डायरेक्ट क्या कह देते हैं? मंगलवार। एक क्वेश्चन ऐसा भी लिख लीजिए। हाँ लिख लीजिए। देखिए यदि किसी महीने के प्रारंभ से 3 दिन बाद, यदि किसी महीने के प्रारंभ से 3 दिन बाद के तारीख को, अब यहाँ पर दिमाग लगाइएगा आप लोग, 3 दिन बाद के तारीख को शनिवार आता है, शनिवार आता है, शनिवार आता है, शनिवार आता है, हो गया? तो उस महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो उस महीने के 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? मंगलवार 27 तारीख को कौन सा दिन होगा?
मंगलवार ही होगा। सोमवार है। सोमवार, सोमवार ऑप्शन में भी है, मंगलवार भी है। सोमवार होना ही चाहिए। सोमवार होना ही सर महीने के प्रारंभ से 3 दिन बाद, यानी 3 तारीख के बाद 14 तारीख से शुरुआत होगा। हो गया। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे क्या कहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़िए। किसको कंफ्यूजन है? जिसको कंफ्यूजन है वहीं पढ़िए, किसी को कंफ्यूजन नहीं है। यदि किसी महीने के प्रारंभ से 3 दिन बाद की तारीख को शनिवार आता है, भाई जी यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 दिन बाद, 3 दिन यानी 3 तारीख के बाद कौन तारीख? क्लियर है ना? 3 दिन बाद यानी कितना तारीख? 4 तारीख। अब किसी को इसमें कंफ्यूजन नहीं ना है। और 4 तारीख को क्या आता है? शनिवार। सर 4 तारीख से हो गया। अभी तो 3 तारीख, महीने के 3 दिन बाद। किसी महीने के 3 दिन बाद, 1 2 3, 3 दिन बाद कौन? 4 इसमें प्लस ऐड करेंगे। करेंगे नहीं। 3 दिन बाद की बात कर रहा है, इसीलिए तो फरमाया, इसीलिए कह के ध्यान दीजिएगा। 3 दिन बाद यानी कितना तारीख? 4 तारीख को क्या जी? शनिवार। तो हमसे पूछा है कितने तारीख? तो देखिए अगर दिमाग अगर धीरे धीरे आपका काम कर रहा है ना, तो आप देखिएगा 7, 4 और 27 के बीच में कितना दिन? 23 दिन। और कितना दिन? अगर दिमाग हम ये ऐसे भी बता रहे, दोनों मेथड बता रहे, जैसे भी आपको पच जाए। 27 और 4 के बीच में कितना दिन? तो 23 में 7 से भाग देंगे, 17 का 20 दिन कितना? 2 दिन। तो शनिवार में 2 दिन क्या कर देंगे? शनिवार में 2 दिन जोड़ेंगे कितना? कथा का ये पच रहा है। पहले क्यों नहीं बताया? अगला लिखिए। लिखिए यदि किसी महीने में तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, यदि किसी महीने में तीसरे तारीख को, तीसरे सोमवार को, ध्यान दीजिएगा, तीसरे सोमवार को यदि किसी महीने में तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, तो बताइए कि इस महीने में वह कौन सा दिन है? तो बताइए कि इस महीने में वह कौन सा दिन है जो 5 बार आएगा? महीने में वो कौन सा दिन है जो 5 बार आएगा? यदि किसी महीने के तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, तो सोमवार ही आएगा। उस महीने में सोमवार ही आएगा सर। अगर 5 बार आएगा। सर 31 का महीना है तो अब मत समझाइए, मत बना दे, आप बनाने दीजिए, सबको डिस्टर्ब मत कीजिए, आप भाई बना लीजिए, रखिए, टेंशन मत लीजिए। क्या है? सोमवार ही होगा।
क्या होगा? सोमवार। नहीं, हम कैसे गलत कर सकते हैं इतना जल्दी? आगे का प्रोसेस बताइएगा, सोमवार नहीं देगा। सोमवार और किसी का? महीना 31 का 21 का है। महीना वहाँ महीना महीना नहीं बोले है ना, कोई बात नहीं, महीना नहीं बोले तब भी हो जाएगा। महीना अगर नहीं भी बोले हैं है ना, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब 31 नहीं दिए हैं तो आप 30 ही जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सोमवार अगर 31 है तब सोमवार। हो गया? चलिए ध्यान समझिएगा, देखिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ पर बातों पर ध्यान दीजिएगा। यदि किसी महीने के क्या बोला है? तीसरे सोमवार, 17 तारीख तीसरे सोमवार को कौन सा जी? हो गया। यानी सोमवार जो पड़ रहा है 17 तारीख को पड़ रहा है। कितने तारीख को? महीने की शुरुआत कितने तारीख से होती है? अब हम एक बात बताइएगा, 7 दिन बैठ जाएंगे तो 17 में से 7 दूनी 14 घटाएंगे, कितना तारीख? 3 तारीख को कौन सा दिन आएगा? सोमवार। इसका मतलब कि 1 तारीख को आएगा क्या जी? शनिवार। कोई दिक्कत नहीं ना है? यानी महीने की शुरुआत किससे हो रही है? और आपके पास दिमाग होना चाहिए, गौर करेंगे आप। कभी भी अगर जिस महीने के पहले दिन से जो दिन स्टार्ट हो जाएगा वो 5 दिन जरूर आएगा। जैसे देखिए पहले 1, 8, 15, 22 और क्या जी? कितना दिन? 5 आया ना? ध्यान दीजिए, पहले घबराइए मत ना, आप टेंशन मत लीजिए। ये क्या हो गया? शनिवार। शनिवार 5 बार आ गया। 2 तारीख को क्या पड़ रहा है? रविवार। 2, 9, 16, 23, 30 क्या हो गया? है ना? अगर 31 दिन का पड़ जाता तो क्या जाता? सोमवार। तो ये दोनों दिन आएंगे शनिवार और क्या? ऑप्शन में है, ऑप्शन हम बोले नहीं थे ना, तो आपको बताना चाहिए था कि ये दिन आ जाएगा। सर ये दोनों दिन तो हम लोग पता था, बस हम पूछे 31 का नहीं ठीक है, नहीं अगर 31 का कहेगी तो 3 हो जाएगा। तीनों आएगा, वो नहीं बोल रहे हैं। अगर 31 का दोनों आएगा, तीनों हो जाएगा। तीनों रहेगा उस टाइम। सोमवार, शनिवार और रविवार। हाँ नहीं सही कह रहे हैं। अब फरवरी हो जाएगा तो शनिवार होगा। कोई नहीं आएगा। लीप ईयर में होगा तो शनिवार। लीप ईयर में आएगा तो शनिवार आएगा। क्वेश्चन बन सकता है नहीं सर? तो वो ऑप्शन में दिया है ना, ऑप्शन में ऐसे नहीं देता। क्वेश्चन बना उसमें सकता दिया है। है, तीनों ऑप्शन दे के दिया है, इनमें से सभी या ये 2 ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना सकते लिपि ईयर में, लिपि महीने कोई ईयर में बन जाएगा। अब हमें लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे क्या हो जाएगा? बने। सर अगर महीना डिस्क्राइब नहीं है कितने महीने का है, 30 दिन मानेंगे। हाँ? अगर महीना डिस्क्राइब नहीं है कि महीना 31 का है, हाँ, हाँ। 31 का है, तो 30 हाँ 30 दिन मानेंगे, 31 नहीं। हाँ सबसे बड़ी बात है कि ऑप्शन भी देखेंगे। जैसे आप ऑप्शन बनाए हैं ना, तो इस ऑप्शन में ये मौजूद है। और इस तरह का डाउटफुल क्वेश्चन जो है, अगर 2-3 आता है तो इसमें देता है इसमें से 2, इसमें से 3 हो या इनमें से सभी, ऐसे करके देता है। अगला लिखिए क्वेश्चन। चलिए लिख रहे हैं, लिखिए। कमला को याद है कि कमला को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन, कमला को याद है कि उसके बहन का जन्मदिन, ये बार बार सीसेट में पेपर में क्वेश्चन ही देता है, ध्यान दीजिएगा। कमला को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 12 और 16 दिसंबर के बीच में है। 12 और 16 दिसंबर के बीच में है। जबकि उमेश को याद है कि
जबकि उमेश को याद है कि उसका जन्मदिन 14 के बाद और 17 के पहले है। 14 के बाद और 17 के पहले है। तो कमला की बहन का जन्मदिन किस दिन है? हो गया सर, चारों डेट तो दे दिए हैं। 12 बनाइए बनाइए, दिमाग लगे बनाइए। 15 को ही है। अच्छा, 14 के बाद और 17 के पहले है। तो कमला की बहन का जन्मदिन किस दिन पहले दिन है? किस दिन है? हाँ, तो कमला की बहन का जन्मदिन किस दिन है? हाँ, वही दिन, तारीख। जब तारीख दिया तो तारीख है ना, बताएंगे। किस तारीख है, लिख लीजिए किस तारीख को। क्यों? 15 को है। देखिएगा, 15 को ही है। कमला के बहन को याद है कि कमला का जो जन्मदिन है किसके बाद है जी? देखिएगा, कमला के अनुसार, किसके अनुसार जी? कमला के अनुसार जन्मदिन जो है 14 के बाद और किसके पहले है? 12 और 16 के, यानी ना 12 को है ना, यानी 13, 14, क्या जी? यही इसका डेट ऑफ बर्थ पड़ेगा कमला के अनुसार। मैंने याद नहीं है डेट ऑफ बर्थ। तो अब उसके भाई उमेश को याद है, उमेश के अनुसार उसका जन्मदिन कितने है? 14 और 17 के बीच। तो 14 और 17 के बीच का मतलब कि 14 के बाद और 17 के पहले। 14 के बाद क्या हो जाएगा? 15 के बाद। तो हमको भाई अब दो आदमी में कंफ्यूजन है। इनको याद है कि डेट बर्थ ऐसे हो सकता है 13, 14। हमको याद है कि 15 और क्या जी? तो दोनों के मेमोरी में जो कॉमन हो जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा? दोनों में कॉमन कौन है? 15। ये 15 हो जाएगा ना ऐसा क्वेश्चन? क्वेश्चन बना रहे हैं, सबसे अच्छा तरीका लिख के अच्छा है कि दिमाग में करके अच्छा लगता है। दिमाग में इस तरह का क्वेश्चन दिमाग में कैलकुलेशन करके वो सही जाता है कि कैसे लिख के। जैसे भी कर ले, लिखे कीजिएगा तो 100% सही होगा। हो गया? अगला क्वेश्चन लिखिए। शुक्रवार को एक नियोजित सम्मेलन स्थान पर, अब दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, टाइम कम है। शुक्रवार को एक नियोजित सम्मेलन स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि शुक्रवार को एक नियोजित सम्मेलन स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया। मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया। 2 दिन पूर्व ही क्या हो गया? पहुंच गया। यदि मैं आगामी बुधवार को वहां पहुंचता तो, यदि मैं आगामी बुधवार को वहां पहुंचता तो कितने दिन की देरी हुई होती है? शुक्रवार को एक नियोजित सम्मेलन स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन से 2 दिन क्या पहुंच गया हूं पूर्व। यदि मैं आगामी बुधवार को वहां पहुंचा, हाँ, आगामी बुधवार को पहुंचा तो कितना दिन की देरी हुई होती? कितने दिन की देरी हुई होती? 2 दिन। पता नहीं, 2 दिन आप लोग बता रहे। सबका है? नहीं सुना। ऑप्शन में क्या कैसे? ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में है 2, 3, 4, 5, 2 दिन।
आठ। क्यों? आठ कितना? 8 कितने दिन बाद में पहुंचा ये पूछ रहा है। 2 दिन बाद। 2 दिन। सर कितनी देर बाद पहुंचा उसने कितनी? पांडे जी 3 दिन। सर 5 दिन की देरी। 5 दिन। और कोई? 8 सर। ना मेरा 8 आ रहा है। कहा है जी, क्या बात है? देखिएगा यहाँ पे क्या बोला गया है। सुनिए, मैं शुक्रवार को कोचिंग में पहुंच गया। ध्यान दीजिएगा, कहाँ पहुंच गया? शुक्रवार को कोचिंग में पहुंच गया तो हमको पता चला कि भाई हम 2 दिन पहले ही पढ़ने चले आए। इसका मतलब कि मेरे पढ़ने का दिन किस दिन? रविवार। रविवार को हुआ ना, कहीं सोमवार का है। यानी जो कार्यक्रम है वो किस दिन है जी? रविवार। क्लियर हो गया ना? मैं शुक्रवार को पहुंचा हूं तो मुझे पता चला है कि मैं 2 दिन क्या हूं? विलम्ब हूं। 2 दिन क्या हूं? हाँ यही। आइए पहले दिन ले गया क्लास। तो देखिएगा यहाँ पे 2 दिन पहले, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना दिन पहले? 2 दिन। तो 2 दिन पहले की बात कर रहा है तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि शुक्रवार के 2 दिन पहले कौन जी? आप मेरा बात समझिए। वो शुक्रवार को पहुंचा है और कह रहा है कि मैं 2 दिन पहले जो कार्यक्रम होना था उसके 2 दिन। इसका मतलब कि कार्यक्रम 2 दिन बाद होने वाला है। बात यही ना है। तो कार्यक्रम 2 दिन बाद होने वाला है। कब होने वाला है? रविवार को। इस तारीख दिया है तो कह रहा है कि नहीं, मैं आगामी क्या आया हूँ? मैं आगामी बुधवार को आया हूँ। कौन दिन को आया हूँ? मेरा तो कार्यक्रम कब है? अब मैं जा रहा हूँ कितना दिन बाद बच गया हूँ? 3 दिन बाद। 3 दिन बाद। 3 दिन आंसर क्या क्वेश्चन में जान रहा है? हम सोचे शुक्रवार को सम्मेलन है। सर शुक्रवार हम लोग पढ़िए, समझ गए क्वेश्चन से समझिए ना। आपके समझने से होगा या क्वेश्चन पढ़ के समझिए? क्वेश्चन के हिसाब से समझिए। अरे नौकरी एग्जाम देने चले गए, चाहे किसी नियोजन मेला में चले गए। क्वेश्चन शुक्रवार को एक नियोजित सम्मेलन स्थान पर पहुंचकर शुक्रवार तो हम लोग ये समझ शुक्रवार को वहाँ वो है प्रोग्राम। शुक्रवार को आप पहुंच गए हैं, आपको पता चला है कि प्रोग्राम क्या है। हम जो प्रोग्राम होने वाला है परसों होगा। उसके 2 दिन पहले ही आ गए। यानी प्रोग्राम परसों है। इनका मतलब प्रोग्राम परसों है। अभी गलत समझ गए ना? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। आप कुछ कहना चाह रहे भाई? जो बाद वाला टर्म यूज करते हैं कि 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, सर ये कब वो कहते हैं? उस दिन को हम लोग ऐड करते हैं? नहीं, ऐड मत कीजिए। कब नहीं। सर तो जब आप पहले जैसे देखिएगा यहाँ पे कहीं भी नहीं किया। नहीं मतलब पहले दिन से 3 दिन बाद तो देखिए मंगलवार से 3 दिन बाद, मंगलवार से तो मंगलवार में 3 दिन क्या कर देंगे? जो दिन आ जाएगा वही दिन हो। के कर दे ध्यान दे के ऐसे से बस मंगलवार के 3 दिन बाद मंगलवार से के शब्द बनेगा ही नहीं, है ना? वो आता है इसके इतना पी के पहले या पी से बाद। जैसे कोई चीज देता है ना तो पी के पहले पी से बाद तो कहा जाता है। से का मतलब साथ ही यानी ले करके, और के का मतलब क्या है? इस तरह के। तो जो कह रहा है ना मंगलवार से 3 दिन बाद, तो ध्यान दिए भाई जी। तो मंगलवार में 3 दिन में मंगलवार को काउंट नहीं करना है। सुनिए, अगर मंगलवार को, यही हम बता रहे थे, अगर मंगलवार को काउंट करते हैं तो जो दिन आएगा उसका अगला बाद देखेंगे। बात तो एक ही हुआ। हमको डायरेक्ट जानने दीजिए कि 3 दिन बाद आएगा तो कौन आएगा? मंगलवार के बाद बुध, बृहस्पति, हो गया क्लियर? मंगलवार से 3 दिन पहले
3 दिन पहले अगर डेट दिया है तो अगर 7 दिया है 3 दिन पहले का है तो 7 में से 3 क्या कर देंगे, यानी 4 तारीख को कौन सा दिन होगा। 3 दिन बाद का है तो 7 में 3 क्या कर देंगे, क्लियर है ना। या इस तरह का कंसेप्ट रखिए, ये कंसेप्ट मत रखिए लेकर, जैसे अब बात की बात कहेंगे तो उसको लेकर उसके बाद अगला दिन देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। वो डेट वाले को कंफ्यूज है, जो आप पहले दिन से तीसरे 3 दिन बाद, हाँ पहले तारीख के 3 दिन बाद, तो 3 दिन जोड़ेंगे तो 3 है, आया कि नहीं है। ऐसे अगला क्वेश्चन लिखिए। आशीष, हाँ आशीष 15 फरवरी 1980 को पैदा हुआ था। आशीष 15 फरवरी 1980 को पैदा हुआ था। आशीष 15 फरवरी 1980 को पैदा हुआ था। संजय आशीष से 12 दिन पहले पैदा हुआ था। संजय आशीष से 12 दिन पहले पैदा हुआ था। यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस सोमवार को पड़ा हो, यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस सोमवार को पड़ा हो, सोमवार को पड़ा हो, तो संजय किस दिन पैदा हुआ था, तो संजय किस दिन पैदा हुआ था। गणतंत्र दिवस, यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस सोमवार को पड़ा हो तो संजय किस दिन पैदा हुआ था। अब तक जवाब आ जाना चाहिए था जी। मंगलवार। इतना पढ़ने के बाद से अब तक जवाब फटाफट आना चाहिए। मंगलवार 20 दिन से सोमवार होगा। आप सोमवार कह रहे हो, मंगलवार कह रहे हैं। आप अपना दिमाग लगाइए ना भाई जी। महामंगल कोई जोड़ने सब बताइए कि जल्दी से बता देंगे। बुधवार भी ऑप्शन में है, वो भी है सर। 4 ऑप्शन रहेगा ना सर क्वेश्चन सेंटर कैसे जानता है कि हम लोग कहाँ गलती करेंगे। हो गया। क्या आया है, मंगलवार। चलिए देखिएगा, सब लोग मंगलवार आया है। क्यों विद्वान, क्या आया है, मंगलवार। चलिए पहले आप कर लीजिए। बताइए कैसे बनाइए, थोड़ा सा इनके बनाने पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। नहीं आएगा तो हम बताएंगे। हाँ बोलिए। 15 तारीख को आशीष जन्मा था, हाँ ठीक। फिर संजय जन्म रहा है उसके 12 दिन पहले, यानी कि 3 पहले। 3 तारीख को 3 फरवरी 1980। 3 फरवरी का 1980 हटा दीजिए। 26 तारीख को क्या कहते हैं, सोमवार है। 26 तारीख को क्या 26 है, जनवरी। 26 जनवरी को, हाँ 26 जनवरी 1980 को गणतंत्र दिवस। हाँ सोमवार है। सोमवार, और सोमवार में अच्छा जनवरी का महीना जो होता है हमेशा 31 का रहता है। ठीक है। तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 9 दिन जोड़े हैं। 26 से 9 तक 3 तारीख तक के, तो उसमें आया मंगलवार। 26 में 9 दिन जोड़ेंगे तो मंगलवार आएगा जी। अरे 26, 27, 28, 5 दिन 1, 2, 3 सर इसमें 5 दिन 26 को लेके जोड़े हैं। क्यों लेके जोड़ी है, कई बार बताया। 26 को सोमवार में जोड़ रहे हैं।
अब देखिएगा, अब तो बना बनाया सवाल है, इसमें तो कुछ करना नहीं है भाई। गणतंत्र दिवस सबको पता है, ये लिख दिए 26 फरवरी को गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को 26 जनवरी को क्या है, गणतंत्र दिवस है। और उस दिन कौन बार है, तो सोमवार है। तो अब बताइएगा 5 दिन जनवरी में है, अब 5 और 3 कितना जी, 8 दिन है। अब कितने दिन के बाद दिन चेंज होता है, 7 दिन के बाद। तो 7 दिन से कितना दिन एक्स्ट्रा है, एक दिन हम इसमें क्या कर देंगे, ठीक है ना कि नहीं। अब तो ऐसा बन जाएगा, सारा क्वेश्चन दे दिया गया। अब कैलेंडर का कोई क्वेश्चन एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। कल वाला अगर पढ़े हैं तो एक बार हम देख लेते हैं, लिखिए क्वेश्चन कल का याद है कि नहीं। हम तो उसमें महीना कैसे जोड़ेंगे, कल साल का गैप रहे तो उससे क्या दिक्कत है, लिखिए। कल इस स्टेप का क्वेश्चन बताए थे, आप देखते हैं, जांच करने के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं। हो गया, लिखिए 4 फरवरी 2026 को, 4 फरवरी 2026 को कौन सा दिन होगा, 2026 4 फरवरी 2026 को कौन सा दिन होगा, जल्दी बता दीजिए आप लोग। आज से क्या कह रहे हैं, अब हम कह दें कि 2027 को कौन सा दिन होगा, तो आज से कल से क्या हमारा से सवाल बनाइए। 4 फरवरी 2026 का है ना भाई, नहीं तो आज कल से कोई बहस नहीं, डेट कल बताए थे बता। इसका मतलब पढ़े नहीं, कोड उलाट के देख रहे हैं आप। गुरुवार पड़ेगा सर, गुरुवार हाँ, लेकिन पूरा अभी याद नहीं होगा। कोड याद भूल जाना है। गुरुवार ही होगा, कोई डाउट नहीं। बुधवार गुरुवार दोबारा शुक्रवार बृहस्पतिवार, गुरुवार बृहस्पतिवार एक ही होता है ना। हाँ मेरा बृहस्पतिवार। क्यों, सोमवार यहाँ सब लोग ध्यान देंगे, इसका मतलब पढ़े ही नहीं है। 4 फरवरी 2000 कितना जी, 26। आप समझदार आदमी है, पहले तारीख लिखिए, तारीख कितना जी, महीने का कोड सब ध्यान देना। देखिएगा ये 26 है, लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में फरवरी का कोड कितना है ना, 4। अब देखिएगा 20 का कोड कितना, शताब्दी का कोड 6, वर्ष कितना है, और प्लस लीप ईयर 4 छके कितना 6, और किससे भाग दे देंगे, ये बताए हैं। तो आपको तो बताया था कि अगर आप समझदार हो गए हैं तो यहीं पर आप काट पीट दीजिएगा, नहीं समझदार हैं तो पूरा जोड़ लीजिएगा। 4 4 8 8 6 14 14 30 और 6 36, 6 4 10 10 4 14 14 और मैं कितना ली 26, 40 और 6 कितना ली 46। अब बट्टा कितना ली, अब बताइए 7 के पहाड़ा में कितना संसार, कितना शेष बचा, 4 को कौन सा जी, कौन सा, क्या हो गया। अब ये कोड याद होना चाहिए, अब मतलब ये कहाँ से लिखे है ना, बन जाएगा क्वेश्चन। अगला लिखिए, एक और लिख लीजिए, 0642 और 25 3 61 46। ये डायरेक्ट याद होना चाहिए।
जैसे आप याद करते हैं ना, तो याद कर लीजिएगा किसमें, और उसमें होता है शताब्दी में क्या होता है 0642, उसमें होता है, और इसमें क्या होता है 1440, 2530 और 6146, ठीक है ना, ये याद रखिए। अब बस उसमें याद रखिएगा कोड वाले में 03, बस इतना ही करना। और क्या करना, हमारे दिमाग में है तो हम बना लेंगे। अगला लिखिए, लिखिए 26 फरवरी 2028 को कौन सा दिन होगा? 26 फरवरी 2028 को कौन सा दिन होगा? 26 फरवरी 2028 को कौन सा दिन होगा? बताइए, 26 फरवरी 2028 को कौन सा दिन होगा? शनिवार। बना? देखिए 26 फरवरी 2028 को कौन दिन होगा? 26 फरवरी, सब लोग ध्यान दें, जो लोग पहले दिन आए होंगे उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, कोड वगैरह लिख लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। फरवरी का महीना कितना? 26 तारीख की बात कर रहा है। फरवरी देखिएगा, फरवरी में देखिएगा या क्या दिया है, फरवरी में 28 है ना, 28 कौन सा ईयर है? लीप ईयर। क्या है? तो फरवरी का कोड कितना? 3। ध्यान देगा, फरवरी का कोड 3, शताब्दी का कोड 6, वर्ष कितना? और 28 में कितने लीप ईयर? अरे कितने? 7 हो गया। अब बट्टा कितना 20? यहीं पे रहिएगा, जिनके पास दिमाग हो गया है। अब इस तरह का क्यों याद है, यहाँ पर सब लोग ध्यान दें। अब जोड़ने वाला सिस्टम हटा दीजिए, कितना दिन जोड़िएगा? भाई जी से जो 28 के 7 के गुणन में उसको छाड़ दीजिए। 6 3 9, 26 में 9 जोड़ेंगे कितना जी? 7 5 शेष कितना बचा? 0 को कौन सा हो गया? बस बचाइए इतना ही। अगला क्लास कीजिए आप लोग। अगले दिन देखिएगा, घर पे जाके क्या कर लीजिएगा रिवीजन। आपका मैं पहले ही आपको याद दिला दे रहा हूँ, आपका 3 टेस्ट मीटिंग में चल रहा है ना, और टाइम के अभाव जैसे कल टेस्ट ओपन हो जा रहा है, इसके तहत टेस्ट कौन वेटिंग में हो चल रहा है, और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट, एनालॉजी, और उसके बाद से ये कैलेंडर। अभी इनपुट आउटपुट शुरू किए हैं लेकिन फिनिश नहीं किए। सर 2 दिन में कर लीजिएगा, एग्जाम खत्म हो जाएगा, 2 दिन में कर लीजिएगा, हम तैयार हैं।